बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान वज़ीर आला का इंतखाब मुकम्मल हो गया। पंजाब को अगर देखा जाए तो वहाँ पर एक मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ गया था। गो के पंजाब असम्बली की तहलील करने की समरी जो थी वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील करने से तकरीबन 5 रोज़ कबल भेजी गई थी, 6 रोज़ कबल भेजी गई थी। लेकिन उसके बावजूद परवेज़ इलाही साहब, महमूद ख़ान साहब से ज़्यादा वक्त तक वज़ीर आला रहे और कायम मकाम का जो एक इंतखाब था वो खैबर पख्तूनख्वा में सबसे पहले अंजाम को पहुंचा। सबसे पहले यहाँ पर निगरान वज़ीर आला का इंतखाब हो गया। इस तमाम सूरत हाल अगर देखा जाए तो सूरत हाल काफ़ी अजीब सी सामने आई। आज़म ख़ान साहब अचानक से एक नाम सामने आया, अचानक से वो नाम सामने आया और लोगों ने उसको तस्लीम भी कर लिया। उसकी वजह क्या हो सकती है? और उसकी वजह वाज़ेह है कि आज़म ख़ान साहब की जो रिश्तेदारियाँ हैं वो तकरीबन तमाम जमातों के अंदर हैं। इंतहाई मौजू उम्मीदवार हैं इन सियासी जमातों के लिए, सबसे ज़्यादा काबिल कबूल है इन तमाम सियासी जमातों के लिए और उनके ख़्याल में सबसे बेहतरीन काम जो कर सकते हैं वो आज़म ख़ान साहब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सूबे के लिए बेहतर हैं या नहीं, इंतज़ामी तौर पर बेहतर हैं या नहीं, उनका काम बेहतर होगा या नहीं। 85 साल उनकी उम्र है। इस उम्र के इस हिस्से में आके क्या वो ये तमाम सूरत हाल संभाल सकते हैं या नहीं, इसकी किसी को परवाह नहीं है। परवाह है तो जी हमारे साथ उसकी रिश्तेदारी है, हमारा वो जानने वाला है। कहीं से वो पीपल्स पार्टी की रिश्तेदारी निकल आती है, कहीं से नून लीग का कहीं ना कहीं से रिश्ता निकल आता है, कहीं पे अवामी नेशनल पार्टी का बीच में एक किरदार निकल आता है, जमीयत उलमा इस्लाम का अपना इसके अंदर एक काम है। तो हर एक पार्टी सिर्फ ये देख रही है कि उनके लिए क्या सूरत हाल है। परवेज़ खटक साहब भी उसके साथ इसीलिए राज़ी हो गए थे कि उनका इसके अंदर अपना एक इंटरेस्ट था। तो इन तमाम जमातों ने जो कि अवाम की नुमाइंदा जमातें हैं उन्होंने अवाम को साइड पे रख के सिर्फ इसलिए आज़म ख़ान साहब का इंतखाब किया क्योंकि आज़म ख़ान साहब उनके लिए काबिल कबूल थे। उनकी जो अपने मकासद थे, उनकी जो अपनी ख्वाहिश थी वो पूरी कर पा रहे थे। अगर देखा जाए तो आज़म ख़ान साहब ज़ाहिर बात है उनके ऊपर कोई ऐसा निशान नहीं है, दाग नहीं है, कोई बुराई उनमें नहीं है, लेकिन कोई बहुत बड़ा कारनामा भी अब तक उनका सामने नहीं आ सका है। बताया जाता है कि इंतहाई धीमे मिजाज के, इंतहाई खामोश मिजाज के और बिल्कुल खामोशी से जो काम जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने देने वाली शख्सियत के मालिक हैं आज़म ख़ान साहब। जो काम जैसे होता है वो उसको जाने देते हैं, कहीं पे रुकावट खड़ी नहीं करते, कहीं पे कोई ख़ास स्टांस नहीं लेते, मजबूत फ़ैसला या कहीं पे किसी के सामने खड़े होने की, डट जाने की अब तक कोई ऐसी बात उनके बारे में सामने नहीं आ सकी है। पिंडी के काफ़ी वो करीब रहे हैं, चासद्दा से उनका ताल्लुक़ है। लेकिन ये जो इस वक्त अब निगरान सेटअप होगा ये चलाएगा कौन? 85 साला आज़म ख़ान साहब आया ख़ुद चलाएँगे या जहाँ से वो आए हैं वो चलाएँगे और जिसने उनका इंतखाब किया है वो चलाएँगे? किस किस को वो खुश करेंगे? अमूमी तौर पर लग यही रहा है कि जो सिस्टम चल रहा है उसको चलने दिया जाएगा। आज़म ख़ान साहब का इंतखाब तो सिर्फ 3 माह से कम वक्त के लिए किया गया है, लेकिन क्या वो 3 माह से कम वक्त में ये काम कर सकेंगे? जो उनकी पहली प्रेस टॉक थी, जो उन्होंने बातें की हैं मीडिया के साथ, तो लग नहीं रहा कि वो 2 महीने के लिए, 2.5 महीने के लिए आए हैं। वो कहते हैं कि सूबे में अमन व अमान का क़याम वो यकीनी बनाएंगे, ये उनका मैंडेट नहीं है। उनका काम सूबे के अमन व अमान के साथ नहीं है, उनका काम सिर्फ़ और सिर्फ इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करना है। वो कहते हैं वो महंगाई कंट्रोल करेंगे, ये उनका काम नहीं है कि वो महंगाई कंट्रोल करें। उनका काम सिर्फ़ और सिर्फ सूबे में शफ़ाफ़ इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को हिमायत फराहम करना है। वो ये कहते हैं कि सूबे के हकूक़ के लिए वफाक से बात करेंगे, ये उनका काम नहीं है। उनका काम सिर्फ एक है और वो ये है कि वो इंतखाबात कराएँ। लेकिन जो उन्होंने काम गिनवाए हैं वो काम 2 महीने के वज़ीर आला के नहीं होते। आया वो 2 महीने के ही वज़ीर आला हैं या उनका टेन्योर ज़्यादा हो सकता है? ज़्यादा होगा तो किस शराइत पर होगा, किन शराइत पर वक्त गुजारेंगे और क्या उनका वक्त ज़्यादा होने पर ये तमाम जमातें मुत्तफ़िक हो भी जाएंगी या नहीं? जो कुछ वहाँ पे होगा, जो कुछ आज़म ख़ान साहब करेंगे, क्या वो ख़ुद करेंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और उनके ज़ेरे असर होने वाले इंतखाबात क्या वो सबको काबिल कबूल होंगे या नहीं? इलेक्शन कमीशन का यहाँ पे सबसे अहम किरदार होगा। अभी तक इलेक्शन कमीशन खामोश है, किसी भी किस्म की पाबंदी नहीं लगी है, ना ही डेवलपमेंट फ़ंड इस्तेमाल करने पे और ना ही अफसरान की तैनातियाँ और तकर्रियाँ करने पे। वो बैठे रहेंगे, वो अफसरान भी मौजूद रहेंगे और अफसरान की अब जो तबादले हैं कहा यह जा रहा है कि काफ़ी बड़े पैमाने पर तबादले होने जा रहे हैं। जिन को हुकूमत ख़त्म होने से 3-4 दिन पहले वज़ीर आला हाउस से, सेक्रेटरीट से या मुख्तलिफ़ इलाकों से उठा के
फील्ड के अंदर या अहम पोस्टों पे पहुंचाया गया है। ये भी मुमकिन है कि उनकी जो तबादले हैं वो वापस हो जाएं, ये भी मुमकिन है कि उनको वहाँ से उठा के किसी ऐसी जगह भेजा जाए जहाँ पे उनका कोई ख़ास काम ना हो। तो ये तमाम कुछ होने वाला है। डेवलपमेंट फ़ंड को भी देखना है क्या वो इस्तेमाल होता है या नहीं, होगा तो किस तरह से होगा, क्योंकि डेवलपमेंट फ़ंड पे अब तक कोई पाबंदी नहीं लगी है, गो के पैसे है ही नहीं, लेकिन जितने भी हैं वो किस तरह इस्तेमाल होते हैं। बताया ये गया है कि वज़ीर आला महमूद खान साहब ने जाने से कबल कोई 23 अरब रुपए के करीब जारी किए थे डेवलपमेंट कामों के लिए, वो भी रोक लिए गए हैं, वो भी वापस हो गए हैं। तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं, डेवलपमेंट के लिए 23 अरब जारी हुए, वो रुक गए। अब क्या सूरत हाल बनती है? आज़म खान साहब के इस कंधों पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। 85 साल 86 साल की उम्र में वो इस ज़िम्मेदारी को किस तरह निभाते हैं। लेकिन एक और चीज़ भी है, जो उनके साथ जिन्होंने उनको इस वक्त शोल्डर टू शोल्डर उठाया हुआ है, वो कंधे मजबूत हैं और ये ज़िम्मेदारी उन्होंने ही उठानी है। बज़ाहिर तो आज़म खान साहब ही सब कुछ करेंगे, लेकिन जो करने वाले हैं सब कुछ वही करेंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी उसमें स्टेक इन्वॉल्व होगा और उम्मीद करते हैं कि जो भी हो फिर बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कम से कम पछताना ना पड़े।